अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त सिकंदर खान। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज सबसे पहले यही कहता हूँ कि नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, आज के मुसलमानों का तरीका और आज के मुसलमानों का अखलाक बहुत बड़ा गलत जा रहा है और कौम के अंदर बहुत बड़ा संदेश गलत जा रहा है। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, आज के युवाओं का ऐसा रवैया बन चुका है। मैं देख रहा हूँ कि आज के नौजवान, आज के युवा जो आने वाली भावी पीढ़ी के अंदर ऐसा पैगाम देने जा रहे हैं कि उसको देखकर बड़ा दुख हो रहा है। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं सुन रहा हूं और लगभग देख रहा हूं कि आज नशे की हालत के अंदर मेरे मुसलमान भाइयों की हालत ऐसी हो चुकी है कि लूटखोर, चोरी, लूटा लपंगी, ऐसा माहौल बन चुका है कि ये एक धंधा बना के रखा है। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, मैं यही कहना चाहता हूं कि ये कौन सा धंधा बना के रखा है। कुछ लोग तो सोचते हैं वो करेंगे ये होगा, ये करेंगे ये होगा। बड़प्पन के अंदर, तकब्बुर के अंदर, अपने अपना नाम बड़ा ऊंचा रखने के अंदर अपने अपने भविष्य और अपना अखलाक खराब कर रहे हैं और अपनी भावी पीढ़ी को पैगाम गलत दे रहे हैं। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, आज के मुसलमानों के हालात में ऐसे देख रहा हूं कि नशा बताते वक्त मुझे शर्म आ रही है। शराब, गांजा, अफीम, ऐसे ऐसे नशा जो आज की युवा नौजवान साथी कर रहे हैं। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, मैं उनसे हाथ जोड़कर अपील निवेदन करना चाहता हूं कि आप तो गए गुजरे हो, आपका समय खराब किया, लेकिन ये अपनी पीढ़ी को भी खराब कर रहे हो। प्लीज मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, मैं आज के समय के अंदर देख रहा हूं कि ऐसा मुझे इस हमारे क्षेत्र नहीं, हर जगह के अंदर ये तो आम नशा हो गया है। बीड़ी, गुटखा, जाफरी नशा, नशा तो आम हो गया है। ये तो नॉर्मल नशा कर गया है। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, ये नॉर्मल नशा भी क्या कम है क्या? कम से कम लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि कम से कम दिन के 100 रुपए का वैसे नष्ट कर लेते हैं और कमाते 500 रुपए हैं। 100 तो गया, 450। वो 100 गया किस बात के लिए? गुटखा, बीड़ी, जर्दा, इस बात के लिए। वो पैसा देकर खुद के शरीर को नष्ट कर रहे हैं। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ये तो नशा आम है, लेकिन यह होने के बावजूद भी धीरे धीरे, पहले ये हुआ था, इस पर किसी ने काबू नहीं किया। अब धीरे धीरे बहुत बड़े नशे करने लग गए हैं क्योंकि पैसा बढ़ गया है। अफीम, गांजा, डोडा, ऐसे नशे नौजवान कर रहे हैं। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि ये मुसलमानों के अखलाक नहीं बता रहे हैं और कहते हैं बहुत बड़े गौर से। कोई अगर किसी ऐसे के मोहल्ला वहां पर ऐसा है, आज ऐसा फिरका है तो हम चलेंगे, हम मुसलमान हैं, हम वो हैं। क्या है आप? बड़े दिन से कहते हैं, बड़े दिल से कहते हैं हम तो लड़ने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है। क्या घंटा मरने के लिए तैयार हो आप? मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, ये आपका दीन कौन सा दीन सिखा रहा है? आप अपना दीन पढ़ो और देखो दीन आपको क्या कह रहा है। उसी के पास जाकर नमाज की बात कहेगा, अरे घंटा तू कह रहा है, मुझे मुझे तो पता है सभी। तो अरे तुझे पता है तो तू पढ़। उसको बताकर बताए कि भाई नशा खराब है भाई, तो कि भाई साहब ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, ये हमें पता है। और हमारे पास भी ऐसे कॉल आते हैं, ऐसे मैसेज आते हैं कि भाई साहब तू क्या हमको सिखा रहा है, हमको पता है। अरे तो पता तो करो तो सही। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज के जमाने के अंदर लोगों को कहना भी बुरी बात हो गई है। किसी को कुछ सही कहने के लिए जाए तो उससे लड़ाई कर लेते हैं। अरे भाई तू मुझे क्या ज्ञान बांट रहा है? तेरे से ज्यादा तो मेरे पास ज्ञान है। अरे भाई तेरे से ज्यादा ज्ञान तेरे पास है, उससे पास है, तो तू उस ज्ञान के पास अमल क्यों नहीं कर रहा है? उस ज्ञान के साथ तू बदतमीजी क्यों कर रहा है? मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, मैं यही कहना चाहता हूं कि यह आम बात हो चुकी है। अपने बच्चों पर कंट्रोल पाओ, अपने भाइयों पर कंट्रोल पाओ। अपने छोटे भाइयों और अपने बच्चों पर ध्यान दो। कहां जा रहे हैं? उसके माई तो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसके भाई उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये मोहल्ला खराब हो रहा है।
क्या कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, अपना टाइम निकल रहा है, जाए भाड़ के अंदर। ये मोदी वाला शब्द अपना नहीं आया, भाड़ में जाए, जनता अपना काम बन जाए। ये क्या मामला बना के रखा है, ये क्या मोहल्ला बना के रखा है। निगरानी रखो अपने औलाद को पैसा देकर भेज देते हैं कि अपना बच्चा पढ़ रहा है। कभी ध्यान दिया है औलाद कर क्या रही है। बाबू उधर कमा रहा है, पसीना पसीना घसीट के कमा रहा है, औलाद बेटी बड़ी बड़ी हॉस्टलों के अंदर गंजा वंजा वहाँ उड़ा रही है। फिर फोन करते हैं, बेटा फोन करता है बाप को, अब अब्बा जान मुझे इतने पैसे चाहिए। बाप बेचारा कहीं से को गुजार कर देता है, वो फिर वो नशा करता है। ऐसा नहीं है कि पढ़ाना गलत है, लेकिन पढ़ाना उस पर ध्यान दो, बच्चे के ऊपर बच्चा कर क्या रहा है। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, मैं ये हकीकत कह रहा हूँ, ये मैं आंखों से देखी चीजें। पढ़ाना गलत नहीं, लेकिन औलाद ऐसा नहीं है कि भी बाप का फर्ज, बाप बस ये हो गया कि बाप का पढ़ाना ही फर्ज है, बाप के ऊपर, औलाद के ऊपर बाप का कब्जा रखना फर्ज है। बाप अपनी औलाद पर ध्यान दे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ औलाद, बाप का औलाद के ऊपर फर्ज है उसके ऊपर ध्यान देना। बाप बूढ़ा होने पर औलाद का कर्तव्य बनता है कि अपने बाप की सेवा करना, ये दोनों का कर्तव्य बनता है। ये नहीं है कि सिर्फ बाप की औलाद ही सेवा करना, दोनों का कर्तव्य अपने अपने सीमा में बनता है। तो मेरे भाई दोस्तों, आज का वीडियो यही था। प्लीज नशे से बचो।